बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूज़ विद न्यूज़ टू यू के साथ सदीक साजिद हाज़िर है। व्यूवर्स, एक तो जो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी एक प्राइवेट प्रॉपर्टी फर्म की प्रमोशन कर रहे थे, उस हवाले से कल हमने वीलॉग किया था, जिसका नोटिस जो है वो आला सतह पर लिया गया है और उससे जवाब मांगा गया है। दूसरा, जो नई सियासी साफबंदियाँ हो रही हैं उसमें पीपल्स पार्टी भी अपने नए इत्तेहादी और इलेक्टेबल्स तलाश कर रही है और दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान भी मुतहर्रक हैं और ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जिनके साथ उनका इत्तेहाद हो सकता है मुस्तकबिल के सियासी साफबंदी के हवाले से। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि मुस्लिम लीग नून जो कि बड़ी जमात है वो अंदरूनी इख्तलाफात का न सिर्फ शिकार है बल्कि इन इख्तलाफात में बहुत ज़्यादा शिद्दत भी आती जा रही है और उसका मुज़ाहरा आपने कल कराची में देखा जब शहबाज शरीफ जो ग्रुप है उसने वहाँ मुस्लिम लीग नून जो मुस्लिम लीग नून हाउस है उस पर हल्ला बोला और मरीम नवाज़ के हमायत याफ्ता जो मिफ्ता इस्माइल और शाह मोहम्मद शाह हैं उनके ख़िलाफ़ न सिर्फ नारेबाजी की बल्कि वहाँ पर तोड़ फोड़ भी की और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म के नारे लगाए पार्टी के जो कराची डिवीज़न के जो सदर हैं और उनके हामियों ने। लेकिन इसके ऊपर नून लीग की मरकज़ी क़यादत बिल्कुल खामोश है, किसी को कोई नोटिस नहीं दिया गया, कोई शोकाज़ जारी नहीं हुआ और उससे पहले शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ और हमज़ा शहबाज के दरमियान जो तलख़ कलामी गुज़श्ता दिनों हुई थी उसकी भी अभी तक जो आग है वो ठंडी नहीं हुई और मरीम नवाज़ सिर्फ़ और सिर्फ अपने वालिद का बयानिया आगे लेकर चलना चाहती हैं और उसी वजह से वो अपने ग्रुप को अपने वालिद के ग्रुप को प्रमोट भी कर रही हैं। लेकिन शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज और उनके हामी इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं हैं और उसी वजह से आपने देखा कि राना तनवीर ने जो शाहिद खाकान अब्बासी के ख़िलाफ़ बयान दिया, क्योंकि राना तनवीर भी जो हैं वो शहबाज शरीफ ग्रुप का हिस्सा हैं और मफाहमत की पॉलिसी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन जो शाहिद खाकान अब्बासी हैं चूँकि वो नवाज शरीफ ग्रुप के हैं, मरीम नवाज़ की बात सुनते तो मरीम नवाज़ के कहने पे वो शहबाज शरीफ की पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, जिसकी वजह से पार्टी के अंदर जो है वो परेशानियाँ और इख्तलाफात की जो आग है वो मज़ीद भड़क रही है। दूसरा, व्यूअर्स, आपने देखा कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी बलूचिस्तान गए हैं और वहाँ पर जाकर उन्होंने मुस्लिम लीग नून के जो अहम साबिक़ ओहदेदारान थे अब्दुल कादर बलोच और सरदार सनाउल्लाह ज़हरी उनको तोड़ा और पीपल्स पार्टी में शामिल किया और इन दोनों शख्सियात की वहाँ पर अच्छी खासी रेपो है, वोट बैंक भी इनका है, कबीला है, ज़ाहिर है जो सरदार सनाउल्लाह ज़हरी का तो बाकायदा एक कबीला है, तो वो सारे का सारा उनके साथ पीपल्स पार्टी में शामिल हुआ है। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया गया मुर्तज़ा वहाब को कराची में। ये सारी मुस्तकबिल की सियासी साफबंदियाँ हैं कि किस तरह हमने नतीजा हासिल करना है। और आज एक अहम मुलाकात जो है मौलाना फजल रहमान की जो है वो हुई है पीर पघाड़ा से, जो कि GDA के सरबराह हैं और उनके साथ भी न सिर्फ सिंध की सतह पर पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ इत्तेहाद बनाने पर मुशावरत हुई है बल्कि वफाकी सतह पर भी GDA और PDM को आगे लेकर चलने के ऊपर और मुश्तरका ताउन के तहत बातचीत और मुश्तरका ताउन के तहत आगे बढ़ने पर भी मुशावरत जो है वो हुई है। ये बड़ी अहम मुलाकात है क्योंकि ये पहली मरतबा हो रहा है कि PDM सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी जो कि उनके साबिक़ इत्तेहादी PDM की जमात है उसके ख़िलाफ़ कोई मुहिम चलाने या सियासी दड़ेबंदियों में GDA का साथ दे रही, क्योंकि इस वक्त GDA जो है वो हुकूमत का हिस्सा है। लेकिन आपको ये बता दूं कि GDA भी टूट फूट का शिकार है और जो पीर पघाड़ा हैं वो किसी वक्त भी GDA की सरबराही छोड़कर अपनी जो जमात है मुस्लिम लीग फंक्शनल उसका जो असल नाम है उसको वो बहाल कर सकती है, यानी कि PML फंक्शनल के नाम के तौर पर ही वो ज़्यादा बेहतर, क्योंकि वो हुकूमत से खुश नहीं है। अब यहाँ पर जो दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी, वापस आते हैं नून लीग की सियासत की जानब। तो नून लीग की जो सियासत मौजूदा सियासत हो रही है इसके ऊपर शहबाज शरीफ बिल्कुल
خوش نہیں ہیں، وہ معاملات کو اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتے ہیں۔ وہ 2023 کے انتخابات میں مسلم لیگ نون کی کامیابی چاہتے ہیں، جبکہ ایک موقع کہ ہر وہ اقدام جس کی ہم سپورٹ کرتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر چلنا چاہتے ہیں، اس کی یہ نفی کر دیتی ہیں، اور یہ ایک طرح سے عمران خان کو مضبوط کرنے کے مترادف ہے۔ تو میں وہی بات کر رہا تھا کہ سیاسی صف بندیاں تو جاری ہیں، لیکن نون لیگ کی جو ٹوٹ پھوٹ ہے اسے مسلسل نقصان پہنچا رہی ہے، اور وقفہ نہاد کا کہنا ہے کہ مریم نواز کو اس حوالے سے ٹھنڈے دماغ سے سوچنا ہوگا اور اس منتقم مزاج سیاست سے باہر نکلنا ہوگا جس کی وجہ سے ان کی پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے۔ اپنا خیال رکھیں اور نیوز ٹو یو دیکھتے رہیں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔